अगर आपकी शादी में लगातार अड़चनें आ रही हैं, शादी जो होती है वो किसी न किसी वजह से अगर रुक जाती है, रिश्ते कई आते हैं, लेकिन रिश्ता अगर पक्का भी हो जाता है और लास्ट मोमेंट पे जाकर अगर रिश्ता टूट जाए या फिर रिश्ता आता ही नहीं है, कोई अन्य वजह से भी अगर रिश्ता नहीं आ रहा है, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपने कई उपाय कर लिए हैं, कई आपने पूजा पाठ कर ली है, जो माता पिता हैं उन्होंने अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए भी कई उपाय कर लिए हैं और माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि अभी तक बच्चों की जो शादी है वो नहीं हो पाई है। शादी की जो उम्र है वो 30 साल 35 साल या फिर उससे भी अधिक होती ही जा रही है और शादी के योग नहीं बन पा रही हैं। आप ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं कि आपके ऊपर कौन सा दोष है, आपके ऊपर मंगल दोष है या फिर आपके ऊपर शनि दोष लगा हुआ है या फिर जो कुंडली है उसका मैरिज हाउस है, क्रूर ग्रहों के नक्षत्र में आ गया है, आपके ऊपर पितृदोष भी हो सकता है, नज़र दोष भी हो सकता है। कई कारण होते हैं जिसके कारण शादी में रुकावट आती है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, आपको नहीं पता है कि कुंडली के बारे में कुछ भी, आप चाहते हैं कि आपको एक सरल सा उपाय मिल जाए जिसको अगर आप कर लें तो आपकी शादी के योग बन जाएं, तो ऐसा ही एक सरल सा उपाय है जो हमारे ज्योतिष शास्त्र से लिया गया है और जिसको आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो यह जो उपाय है वो बहुत ही सरल है। अगर आप इसको पूर्ण विश्वास के साथ और नियमित रूप से अगर करते हैं तो निश्चित रूप से शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाएगी और जल्दी से जल्दी विवाह के जो योग है वो बन जाएंगे। इस उपाय के लिए आपको ना तो पूजा पाठ की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी मंत्र का जाप करना है। यह बहुत ही सरल उपाय है, इसको सभी कास्ट के लोग कर सकते हैं। जिसके घर में जैसे पूजा पाठ नहीं होती है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि हिंदू नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी यह उपाय काम करेगा। मैं अभी कुछ ही दिनों में एक कमेंट आया था जिसमें किसी ने पूछा था कि आप मुस्लिम के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको अगर करें तो शीघ्र विवाह के योग बन जाए। तो ऐसा ही यह उपाय है, इसको जो मुस्लिम है वो भी कर सकते हैं क्योंकि इस उपाय के लिए कोई पूजा पाठ, कोई इसमें जाप मंत्र जाप की ज़रूरत नहीं है। यह उपाय बहुत ही सरल है, इसको सभी लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इस उपाय के लिए शर्त यह है कि इस उपाय को सिर्फ बच्चे की जो माँ है वो कर सकते हैं, यानी जो माँ है जो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, तो माता जो है वो अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर सकती है। और अगर माँ उपाय करती है, कोई सा भी उपाय हो, अगर वो माँ करती है तो वो जो उपाय होता है वो जल्दी सफल हो जाता है क्योंकि बच्चों की सबसे ज़्यादा चिंता होती है तो वो सिर्फ माता को होती है। माता अगर बच्चों के लिए कोई भी काम करती है, माँ अगर पूजा पाठ भी करती है तो उसका पूर्ण भाव उसमें होता है, पूर्ण समर्पण वो उसमें करती है क्योंकि बच्चों की हर तरीके से अगर जो भलाई चाहती है वो सिर्फ माँ होती है। तो माँ अगर यह उपाय करेगी तो निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलेगी। और यह उपाय उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो बच्चे हैं, शीघ्र विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, लड़के हों या लड़कियां, शादी में अड़चन आ रही हैं लेकिन वो उपाय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है, बाहर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं, उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी यह उपाय बहुत ही अच्छा है। इसको माँ कर सकती है अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए। तो इस उपाय की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो आपको जो उपाय करना है, उपाय की जो शुरुआत करनी है वो आपको करना है मंगलवार के दिन से। तो आप किसी भी महीने का, चाहे शुक्ल पक्ष हो या फिर कृष्ण पक्ष हो, किसी भी महीने के आप मंगलवार के दिन से यह उपाय शुरू कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसके लिए जो माँ है, सिर्फ माँ इस उपाय को कर सकती है। और करना कब है, तो रात्रि के समय जब आपके घर में खाना पीना फ्री हो जाए, सब लोग भोजन ग्रहण कर लें, किचन आपकी पूरी एकदम साफ़ हो जाए, तो उसके बाद आपको इस उपाय की शुरुआत करनी है। इसके लिए किचन का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। तो जितने दिन तक आप उपाय करें उतने दिन उपाय करने से पहले आपको किचन में झूठे बर्तन नहीं रखना है और आपको किचन की अच्छे से मतलब सफाई कर लेनी है। झूठन वाली कोई चीज़ इसमें नहीं रखनी है क्योंकि जो किचन होता है वो मंगल ग्रह का कारक है और जो मंगल ग्रह होता है अगर बिगड़ जाए तो घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है, चाहे फिर वो बच्चों की शादी को लेकर हो या फिर नौकरी को लेकर हो या कोई बिजनेस को लेकर हो, कोई भी अच्छा कार्य जो है वो नहीं हो पाता है। तो इस उपाय को आप जब भी कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है या फिर कोई बिजनेस है नहीं चल रहा है, उस स्थिति में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो
तो इस उपाय को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, जिसको जिस तरीके की परेशानी होगी वो इस उपाय को कर सकता है, और जिससे कि उनको भी पूर्ण लाभ इस उपाय से हो सके। तो आपको क्या करना है कि आपको डेली जितने दिन तक उपाय करें, किचन में से खाना पीना हो जाए, उसके बाद झूठे बर्तन आप साफ़ करके रख लें। अगर आप झूठे बर्तन मतलब नहीं धोते हैं, रात में आपके घर में मेड लगी हुई है, तो आप इतना कर सकते हैं कि आप जो बर्तन है वो किचन से बाहर निकाल कर रख दीजिए। किचन आप साफ़ सुथरी कर दीजिए। उसके बाद में आपको इस उपाय के लिए जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है एक कपूर। तो आपको कपूर की टिक्की का इस्तेमाल करना है। तो आपको ये इस उपाय के लिए कपूर जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो आप इकट्ठा मात्रा में कपूर लेकर रख लीजिए। तो आपको प्रतिदिन अगर कपूर की जो टिक्की है वो छोटी है तो आपको 3 से 4 टिक्की लग जाएगी, और अगर आप बड़े कपूर का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही कपूर में काम हो जाएगा। इसके बाद में आपको लेना है फूल वाली लौंग। तो लौंग भी ज़्यादा मात्रा में लेना है, तो आप कम से कम 50-60 लौंग भी मंगा कर रख लीजिए। 2 आपको फूल वाली लौंग लेना है। इसके बाद आपको लेना है एक चांदी की प्लेट। तो आपके घर में चांदी की कोई भी प्लेट है उसको आप ले सकते हैं। अगर चांदी की प्लेट नहीं है तो आप चांदी का जो सिक्का है आपके पास, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो स्टील की प्लेट है, आप उसमें भी इस कार्य को कर सकते हैं। स्टील की आप कोई भी प्लेट ले लीजिए, चांदी की प्लेट ले लीजिए, जो भी आपके पास हो। आपको क्या करना है कि रात्रि के समय जहाँ पर भी किचन में आपके पीने का पानी रखा जाता है, मटका रखा जाता है, या फिर आप आरओ लगा हुआ है, किसी भी चीज़ में अगर आप पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं, किचन का खाना बनाते हैं, तो पानी आप जहाँ से भी लेते हो उस जगह पर आपको इस प्लेट में कपूर रखना है, और आपको 2 लौंग रख देनी है, और इसको आपको जला देना है। और माँ इस काम को करेगी। माँ मतलब कपूर को जलाएगी, और जितनी देर तक कपूर जलता रहेगा उतनी देर माँ वहीं खड़ी रहेगी और अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए कामना करेगी। आपको प्रार्थना करनी है। आप जो भी देवता को मानते हो, जो भी आपके कुल देवता हो, या फिर जो भी आपके इष्ट देव हो, जो भी हो, आपको आंख बंद करके जब तक कपूर चलता रहेगा जब तक आपको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरे बच्चे का यह कार्य है ये पूरा हो जाए। बच्चे की शादी में जो भी रुकावट आ रही है, जो भी अड़चन आ रही है, उसको दूर करें, मंगलमय विवाह के योग बना दें। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। अगर यह उपाय करते हैं, और यह जो उपाय है वो आपको 21 दिन या फिर 31 दिन लगातार करना है, बीच में आपको छोड़ना नहीं है। अगर किसी कारण से अशुद्धि आ जाती है तो आप उसकी स्थिति में आप छोड़ सकते हैं। आप बाद में मतलब इस उपाय को शुरू कर लीजिए। मतलब पूरे आपके 21 दिन होना चाहिए। 21 दिन तक आप इस उपाय को ज़रूर करके देखिए। निश्चित रूप से आपके बच्चों की शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो ज़रूर दूर हो जाएगी। जो आप जलाएं कपूर, तो उसके बाद में जो राख बची उसको आपको एकत्रित करते जाना है, और लास्ट में जब आपके 21 दिन या फिर 31 दिन पूरे हो जाएं, उसके बाद आप इस राख को किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, या फिर आपके घर के आसपास कहीं पीपल का पेड़ हो तो वहाँ पर जाकर आप इसको रखाएं। इतना आपको करना है। अगर आप नियमित रूप से यह उपाय करते हैं तो इससे क्या होता है कि मंगल ग्रह मजबूत हो जाता है। मंगल ग्रह अगर मजबूत हो जाता है तो आपके जीवन की सभी परेशानियाँ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही में जो भी अड़चनें आ रही हैं, मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, तो वो होने लगता है। साथ ही साथ इस उपाय को करने से अगर आपके ऊपर पितृदोष होता है, आपके ऊपर काल सर्प दोष होता है जिसके कारण शादी में अड़चनें आ रही होती हैं, आपका जो लग्न है किसी ने बांध रखा है, तो वो भी समाप्त हो जाता है और विवाह के जो योग हैं वो बन जाते हैं। तो इस उपाय को माँ अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ज़रूर करे। बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन इसका जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत जल्दी मिल जाता है, क्योंकि जो कपूर होता है उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। और कपूर को लेकर हमारे ज्योतिष शास्त्र में कई सारे उपाय बताए गए हैं, जिसमें से यह भी एक उपाय है जो बहुत ही कारगर है। तो आशा करती हूँ आपको यह जो उपाय है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसको आप करके ज़रूर देखिए, आपको निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलेगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।